मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, कुंडलिनी जागरण के इस अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये 11वां एपिसोड है, योग के अभिनव प्रयोग। यहां से हमारी यात्रा बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाएगी। योग इज 1 to 1, अपनी अपनी यात्रा है। खुली आंख से योग में प्रवेश नहीं किया जा सकता, आंखें बंद रखना पड़ती है तो भीतर की यात्रा हो पाती है। स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर नासिका से प्राण द्वारा तथा कारण शरीर विचार से ईयर ड्रम से आहार ग्रहण करता है, और तीनों को मणिपूरक चक्र अपने भीतर उतार लेता है। मणिपूरक चक्र जो स्वयं जागृत है, स्वयं प्रकाशित है। ठीक है, तो जो भी आप आहार ग्रहण करते हैं वो सब नाभि में जाता है, फिर प्राण भी और फिर विचार में, इन तीनों को मिलाता है और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करके ऊर्जा को अनाहत चक्र यानी हृदय तक पहुंचा देता है रक्त के रूप में, और कचरे को नीचे फेंक देता है ना, मल मूत्र की पिटारी के जरिए उसको निष्कासित करवा देता है, बाहर फेंक देता है। तो इस शरीर रूपी देवालय के भीतर जो कुंडलिनी शक्ति है उसकी 3 लपेट है, 3 लपेट। उन तीनों लपेटों के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से 10 द्वारों को पंच महाभूत के साथ मिला के प्रकृति को सबसे पहले आह्वान करते हैं। प्रकृति को शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जो आपने कहा वो महसूस करिए कि आपने क्या कहा। शब्द ध्वनि के सेवक हैं और ध्वनि का स्रोत आकाश के पास है, रिक्त करता चलता है। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और अगन में, अंतरिक्ष में और पवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। तो इस तरह से हमने पंच महाभूत को आह्वान किया कि शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ये जो 3 लपेट है कुंडलिनी शक्ति की, स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत से मिलने की कहानी आगे बढ़ती है व्यक्तिगत रूप से। जल में थल में और अगन में, यानी जल, थल यानी धरती, अगन यानी सूर्य भगवान, अंतरिक्ष आकाश खाली, और पवन वायु। तो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि तीनों के मध्य संतुलन बनाकर प्रकृति प्राण के जरिए मानव शरीर के भीतर कैसे उतरती है, इन 10 द्वारों को कैसे जागृत कर सकती है, यह अभिनव यात्रा है। तो सबसे पहले हमने प्रार्थना के स्वर से यात्रा शुरू की। प्रार्थना में बहुत बल है, यानी ईश्वर प्राणी ध्यान। अष्टांग योग का अंतिम सूत्र है ईश्वर प्राणी ध्यान। तो यहां से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आज हम व्यक्तिगत यात्रा में इन तीनों नाड़ियों के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। सनातन संस्कृति का मूलांक 108 है, 108, इसलिए माला में 108 मोती होते हैं, 108। अब उसको हम 3 भागों में विभाजित कर दें तो 36 अंक बनते हैं। ठीक है, तो एक एक द्वार के साथ जब हम जुड़ेंगे तो सूर्य भगवान से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो ऊर्जा देता है। चंद्र हमें औषधि देता है, सुषुम्ना नानी सुषुम्ना उसको शरीर के भीतर फैलाती है।
तो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश को जोड़ के आनंदमय कोश में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि इस पूरी माला को संयोजित करके, समन्वय बनाकर हम अपने भीतर उतारने का बिल्कुल साहसिक प्रयास करेंगे ना। बिल्कुल मूर्तिवत शरीर को एकदम मूर्तिवत ठहरा देंगे, शांत रस, और मुद्रा विज्ञान के जरिए यानी वायु और अग्नि को मिलाएंगे। वायु जो दिखाई नहीं दे रही उसको पवित्र करेंगे ताकि हम अपने भीतर की ऊर्जा को प्रकट कर सकें, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम यात्रा शुरू करेंगे। एक नासिका का द्वार बंद कर लेंगे और 36 बार इनहेल एक्सहेल करेंगे। गति कुछ भी हो सकती है, अभी हर शरीर की अपनी 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 यात्रा है, इसलिए मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार योग इज 1 to 1। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मैं आंख बंद करके ही पूरी प्रक्रिया करूंगा, खुली आंख से नहीं। खुली आंख से मैं बाहर ही घूमता रह जाऊंगा, मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ साथ पुनः लाभ लेना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये एक माला हुई, ऐसी हमें 20 माला करना है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आज ही आप 20 माला कर लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ये दूसरी माला। ये तीसरी माला। चौथी माला।
पांचवी माला। छठी माला। सातवीं माला। आठवीं माला। नौवीं माला। दसवीं माला।
तो इस तरीके से श्वास प्रश्वास के मध्य संतुलन बनाते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य संतुलन बनाते हुए 10 द्वारों को पहले साफ करना होता है। फिर अब जब 10वीं, अब ये 10 दोबारा से होंगे ना सेकंड फ्रेम में, तो हमें सारे चक्रों पर ऊर्जा को लेके जाना है। सारे चक्रों पर 7 चक्र है मानव शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, ये तीनों लगे हुए नीचे की तरफ है। मणिपूरक से नीचे 2 चक्र है, स्वादिष्टान और मूलाधार, है ना, मल का मूत्र के केंद्र के आसपास है, और मणिपूरक नाभि में है, ठीक है। फिर एक बीच में अनाज चक्र हृदय पर, फिर विशुद्ध चक्र कंठ में, फिर आज्ञा चक्र ये दोनों भावों के मध्य में, और सहस्रार चक्र ये चोटी के स्थान पर, जो तालु का स्थान है। जब हम पैदा हुए थे तो ऐसे चल रहा था, फिर धीरे धीरे परिपक्व होकर बंद हो गया। तो वहां तक की यात्रा है ये। और फिर 3 केंद्रों की, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन सबको मिलाना, पर इसमें कहीं भी एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आएगा तो हम कुंडलिनी शक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस जो मैंने प्रतीकात्मक रूप से 10 बार दिखा दिया है, चूंकि आंख बंद करके किया जाता है, फिर मंगल में ध्वनि इतनी ऊर्जा से प्रस्तुत होती है कि फिर आपका ध्यान नहीं रहता कैमरे पर। तो मैंने प्रतीकात्मक आपको दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन इसको 20 बार करना है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप 20 बार करें, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, ताकि आप पूरी ऊर्जा को महसूस कर सकें कि वो कैसे काम कर रही है। बहुत प्रयोग चल रहे हैं दुनिया में इस पर, कि जब हम प्रार्थना करते तो हम सीधा यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। हमारे सारे विचार इस यूनिवर्स में स्टैब्लिश हो रहे हैं, सब कुछ स्टैब्लिश हो रहा है। तो जो हम सोचेंगे वो सारा जितना पावर वहां पे है, वो सब खिंच खिंच के हमारे पास आने लग जाता है। प्रकृति ने बहुत ही अद्भुत अलौकिक तरीके से इस मानव शरीर रूपी यंत्र को बनाया है। इससे श्रेष्ठ यंत्र न तो कभी बना है न बन सकता है। तो आओ हम सब मिलकर भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा के माध्यम से इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पे एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।